नाइन्थ के बाद की बात। तो नाइन्थ में हमने क्या क्या पढ़ा था? कुछ नहीं भाई, नाइन्थ में हमने सिर्फ 3 चीजें पढ़ी थी। क्या क्या? एक तो नाइन्थ पढ़ा था पूरा, एक नाइन्थ ए पढ़ा था और एक नाइन्थ बी पढ़ा था। ठीक है, ये ए बी क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे। इसके अंदर क्या पढ़ा था नाइन्थ में हमने? पंचायती कर रहे थे अपन बैठ के चौपाल पे, पंचायती। फिर नाइन्थ ए के अंदर हमने क्या पढ़ा? नाइन्थ ए के अंदर हमने कुछ नहीं पढ़ा, थोड़ा सा म्युनिसिपैलिटी के पास गए थे, नगर पालिका नगर निगम उसके पास गए थे। फिर उसके बाद हमने नाइन्थ बी में क्या पढ़ा? कोऑपरेटिव कमेटी के बारे में पढ़ा। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके थे, हम पिछला वीडियो देख लेंगे उसके बारे में। अब आ जाओ कौन सी पे? 10th। स्टार्ट करते हैं 10th पार्ट से। 10th पार्ट में कुछ नहीं भाई, हम कहाँ तक पहुंच गए? पंचायत तक पहुंचे, गांव में पहुंच गए। अब गांव में पहुंच के कुछ तो करना पड़ेगा। सर चेंज मत कर देना, अगर यहाँ से कुछ चेंज किया ना आपने तो हमें कुछ समझ में आएगा ही नहीं। लेकिन आप क्या करोगे? पैटर्न चेंज नहीं करोगे। ओके भाई, नहीं करेंगे, पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। जो अपना 10th पार्ट होता है ना, संविधान का जो 10वां भाग है ना 10th पार्ट, इसके अंदर हम क्या करेंगे? जैसे गांव के अंदर गए तो कुछ एक क्या होता है, कास्टेज होती थी जो पहले के जमाने का मतलब कहीं ये नहीं कि 500 साल पहले नहीं, अभी कुछ एक साल पहले जब तक हमारा देश आजाद हुआ था उसके जस्ट बाद की बात करें तो कुछ एक कास्टेज को क्या माना जाता था? बहुत ही पिछड़ा हुआ माना जाता था। अब उन कास्टेज के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी था, क्योंकि सोसाइटी के अंदर सबको इक्वल वो देना है अपने को, तो स्टेटस और इक्वल स्टेटस जो कि अपने फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी लिखा हुआ है। अगर इक्वल स्टेटस देना है तो कुछ ना कुछ चेंजमेंट करना पड़ेगा, अपने पार्ट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। तो इस 10वें पार्ट के अंदर लिखा हुआ है एससी और एसटी के बारे में। किसके बारे में? एससी और एसटी के बारे में। ठीक है, तो एससी और एसटी के बारे में किसके कब कहां लिखा हुआ है? एससी और एसटी के बारे में 10वें पार्ट में लिखा हुआ है। और 10वें पार्ट में आर्टिकल 244, कौन सा आर्टिकल? 244 ये आर्टिकल है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? एससी और एसटी के बारे में। भाग 10 हो गया, हमने एससी एसटी की भी बात कर ली। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? जैसे ही सारा काम सुलझा हम गए 11वें पे। क्या पर गए? 11वें पे। 11वां नाम देखो एक बार, 1 और 1। क्या? 1 और 1। जैसे 11वां दिखा मतलब एकता, किसी ना किसी चीज की क्या होगी? एकता। देखो हमने यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट की एकता देख ली थी, अब हम किसकी एकता देखेंगे? यूनियन एंड स्टेट। यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशन। और जब भी भाई साहब रिलेशन होता है ना, क्या होता है? जब भी रिलेशन होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। और ये दोनों एक एकता में बन गए हैं आर्टिकल नंबर पार्ट नंबर 11 के अंदर। पार्ट नंबर 11 के अंदर क्या आएगा? यूनियन और स्टेट्स की जितने भी इंटीग्रेटेड कोई भी काम करेगा उसके बारे में कहां पर आएगा? पार्ट नंबर 11 के अंदर। और ये जो है पार्ट नंबर 11 के अंदर, इसके अंदर आर्टिकल कहां से कहां तक? 244 हो गया था, 245 से लेके 263 तक। यहां तक कहां तक आएगा? यहां तक जो भी होंगे वो स्टेट्स एंड यूनियन के रिलेटेड को एक साथ में पढ़ेंगे हम पार्ट 11 के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? जैसे पार्ट 11 खत्म हुआ, ओके, तो जैसे पार्ट 11 खत्म हुआ हम कहां चलेंगे? पार्ट 12 के पास। सर जब भी कोई रिलेशन में आता है ना, एक गड़बड़ी होती है। क्या? पैसे। क्या? पैसे। जैसे ही रिलेशन में जाओगे पैसे खर्च करने स्टार्ट, तो मतलब पार्ट 12 के अंदर क्या आएगा? फाइनेंशियल। क्या आएगा? फाइनेंशियल। पार्ट 12 के अंदर आएगा फाइनेंशियल। यहां लिख देते हैं अपन पार्ट 12। इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर टोटली अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में? फाइनेंशियल चीजों के बारे में। किसके बारे में? फाइनेंशियल चीजों। भाई पैसे तो लगेंगे, रिलेशन में आए हो, स्टेट एंड यूनियन रिलेशन में आए तो पैसे तो लगेंगे, पैसे तो लगेंगे। और पैसे लगेंगे, खर्चा होता है ना भाई। जब भी अपन किसी के साथ रिलेशन में आते हैं तो क्या होता है? खर्चा होता है। और उस खर्चे को क्या करना पड़ेगा? तो खर्चे के लिए कौन सा पार्ट आएगा? 12। इस 12वें पार्ट के अंदर कभी तुमने सुना हो कि अपना एक पार्ट हुआ करता था फंडामेंटल राइट्स, जब बना था ना अपना संविधान ड्राफ्ट हुआ था, भीमराव अंबेडकर जब बना रहे थे तब 7 फंडामेंटल राइट थे। आज सर 6 फंडामेंटल राइट। तो एक फंडामेंटल राइट गया कहां? गायब हो गया क्या? बिल्कुल, एक फंडामेंटल राइट कहां? गायब हो गया था। कौन सा? फंडामेंटल राइट 6। कौन सा? 6, जो कि आर्टिकल 31 में था। कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल 31 में। अब वो क्या कर दिया? हटा दिया गया, जिसका नाम क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी। नाम क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी।
अब भाई राइट टू प्रॉपर्टी क्या कर दिया, हटा दिया हमने, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया आर्टिकल 31 से। किससे रिलेटेड है, प्रॉपर्टी, पैसे से रिलेटेड है, तो कहां, कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा। इसको फंडामेंटल राइट से हटाया है, लेकिन लीगल राइट तो अभी भी इसको बना के रखा है। तो फाइनेंशियल से रिलेटेड था, इसको 12 के अंदर यूं का यूं चेप दिया वहां से उठा के, और कौन से आर्टिकल में चेपा, आर्टिकल 300A के अंदर। कौन से के अंदर, आर्टिकल 300A के अंदर। आज आर्टिकल 300A के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, लेकिन आज वो एक क्या नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, एक लीगल राइट बनकर रह गया है। ठीक है, क्यों सर ऐसा क्यों करना पड़ा, अमेंडमेंट वहां से उठा के यहाँ क्यों डाला, ये सब चीजें हम बाद में कर लेंगे, अलग जो वीडियो आएगा फंडामेंटल राइट्स का उसमें कर लेंगे। गो। हाँ, तो हमने पार्ट 12 के अंदर पढ़ लिया था। कहाँ पढ़ लिया था, पार्ट 12 के अंदर। पार्ट 12 के अंदर हमने पढ़ लिया कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल काम हो गया अपना। जैसे हमने पार्ट 11 के अंदर हमारा क्या, यूनियन स्टेट का रिलेशन हुआ, रिलेशन होने पे खर्चा आया, खर्चा किस में आ गया, पार्ट 12 में आ गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट 12 कहाँ से कहाँ तक होगा, ये देख लो। पार्ट 12 हमने 264 से लेके और 300A तक होगा, जो कि 300A अभी क्या किया हमने, अमेंडमेंट किया था अभी कुछ कह सकते हैं कुछ एक साल पहले ही क्या किया हमने इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद क्या है, पार्ट 13 सब थोड़ा बहुत भी हिला मत देना पैटर्न को, कहीं भी दिक्कत होगी ना तो हमें दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल जैसे पैसा है तुम्हारे हाथ में, क्या है, पैसा, रिलेशन में आने से पैसा है, पैसा आने से क्या हुआ, अब तुम क्या करना चाहोगे, यार कुछ तो करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा। पैसा मतलब कई लॉन्ग टाइम तक चाहिए हमें, एक बार लेके छोड़ दोगे क्या, नहीं, हमें क्या चाहिए, पैसा लॉन्ग टाइम तक चाहिए। लॉन्ग टाइम तक चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रेड। तो ट्रेड से रिलेटेड जो भी होता है, अपने जो यूनियन स्टेट्स के ट्रेड से रिलेटेड जो भी होता है, फाइनेंशियल ट्रेड से रिलेटेड, वो कहाँ आएगा, अपने भाग 13 के अंदर। और भाग 13 के अंदर कहां से कहां तक आएगा, 301 तक आ गया, तो 301 से स्टार्ट होगा और 307 तक आएगा। डन, यहां तक तो कोई वो दिक्कत होगी नहीं। अब इसके बाद क्या करें सर, इसके बाद क्या करें, ट्रेड करने लगे हम, फिर समझ में आया भाई ये तो अपनी बस की बात है ही नहीं, रिलेशन में रहना बस की बात नहीं है। अब भाई साहब जो भी रिलेशन में आया था छोड़ के भाग गया, अब रिलेशन में छोड़ के भाग गया, अंदर से क्या लगा, धोखा लग गया। और धोखे में इंसान क्या करता है, सिर्फ एक ही काम करता है, सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। किसकी तैयारी करेंगे, सिविल सर्विस की। अब तो उसको कुछ ना कुछ बन के दिखाएंगे भाई साहब, अब उसको कुछ ना कुछ बन के दिखाने का क्या आ गया, अपना टाइम आ गया। तो पार्ट 14 के अंदर, भाग 14 के अंदर क्या है, सिविल सर्विस। क्या है, सिविल सर्विस। सिविल सर्विस से जब भी आपको क्वेश्चन आएगा एसएससी रिलेटेड, जितने भी ये होते हैं ना, एसएससी, यूपीएससी, ये सब सिविल सर्विस के अंदर काउंट होती है। और यहाँ पर क्या आएगा अपने, सिविल सर्विस किसमें आता है, सिविल सर्विस अपने आता है भाग 14 के अंदर, पार्ट 14 के अंदर। कहां से कहां तक, 308 से लेके 315 तक। सर पैसे लेके भाग गई थी वो, तो कौन, जो भी जिसके साथ तुम रिलेशन में थे वो तो भाग गई पैसे लेके। अब क्या लगा, धोखा लगते क्या समझ में आता है, धोखा लगते एक ही चीज दिमाग में आती है, अब तो सिविल सर्विस बनना है और उसको दिखाना है कि आईएएस हम भी कुछ कर सकते हैं। भाग गई तो क्या पछताओगे, बड़ा पछताओगे। अब देखना, बड़ा पछताओगे। भाई साहब ने स्टार्ट कर दिया, फिर थोड़े दिन बाद दिमाग में आया, अब तो ट्रिब्यूनल बैठेगी इसके ऊपर। क्या बैठेगी, ट्रिब्यूनल बैठेगी। किसके ऊपर ट्रिब्यूनल बैठेगी, जो भी कांड हुआ था ना, इस कांड के ऊपर क्या बैठेगी। हाँ, तो हमने कहां तक पढ़ लिया, ट्रिब्यूनल बैठा दी, ट्रिब्यूनल बैठानी है। अब अपने को सिविल सर्विस में आ गया 308 से 323। अब हमने क्या बैठाया, पार्ट 14A। कुछ और जोड़ा भाई लोगों ने, कुछ और अमेंडमेंट करना चाहते थे, कर दिया। इस बार क्या बैठाएंगे, ट्रिब्यूनल बैठाएंगे। अब तो इस बात पर क्या बैठाएंगे, ट्रिब्यूनल बैठाएंगे, और ये ट्रिब्यूनल बैठा दी, ट्रिब्यूनल बैठे भाई साहब 14A के अंदर। आर्टिकल सर क्या हुआ इसके अंदर, कब आया ये आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B, ये दो थे ट्रिब्यूनल के अंदर। और इनमें क्या हुआ, कब हुए सर, ये हुए भाई साहब 1976 के अंदर। सर 1976 से एक चीज दिमाग में आती है, और वो चीज क्या है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि किससे दिमाग में आता है, हमारे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे दिमाग में आता है सर, 1976। कभी भी हमारे सामने आती है ना, सीधा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे दिमाग में आ जाता है।
तो पार्ट 14 ये भी हो गया अपना। ओके, फिर हम बात करते हैं किसकी, पार्ट 15 की। किसकी बात करते हैं, पार्ट 15 की। पार्ट 15 यहां देख लेते हैं। हाँ, तो पार्ट 15 के अंदर क्या होगा सर, बात हमने जोश जोश में स्टार्ट तो कर दिया यूपीएससी, जोश जोश में स्टार्ट तो कर दिया ट्रिब्यूनल, बढ़ा भी दी, सब काम कर लिया, पर अब समझ में आ गया ये तो बस की बात है ही नहीं, औकात ही नहीं है इतनी, तो बिना फालतू में पंगा ले लिया यूपीएससी वालों से, सिविल सर्विस वालों से। आप ही करो तैयारी, हम तो क्या लड़ेंगे, अब चुनाव लड़ेंगे। क्या लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो भाई साहब 15 का जो होता है ना, पार्ट 15 भाग 15, इसके अंदर क्या आता है, निर्वाचन आयोग। अपना जो भी निर्वाचन आयोग होता है ना, वो किस में आ जाता है, पार्ट 15 के अंदर, निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग कहाँ आएगा, पार्ट 15 के अंदर। ठीक है सर, पार्ट 15 भी पढ़ लिया, निर्वाचन आयोग आ गया इसके अंदर। सर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो पार्ट 15 के अंदर क्या आ गया, निर्वाचन आयोग। तो सर आर्टिकल तो बताओ, इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होंगे, क्या होगा इसके अंदर। भाई आर्टिकल है, कहाँ तक आ गए थे, 323 तक, 324 से स्टार्ट कर दो तो, और 329 तक, 324 से लेके 329 तक क्या होगा, निर्वाचन आयोग होगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, पार्ट 15 कंप्लीट हो गया। जैसे पता चला चुनाव लड़ेंगे, चुनावों में किसके बारे में सोचते हैं, किस चीज की दिमाग में आती है, चुनावों के बारे में। सर जो भी अब दिमाग में आता है, जो स्पेसिफिक कैटेगरी है ना, उनको क्या करेंगे, उठाओ। जितने भी स्पेसिफिक कैटेगरी को लोगों ने दबा रखा है ना, उनको उठाओ ना, अब ये चीज दिमाग में आएगी। तो पार्ट 16 के अंदर, भाग 16 के अंदर क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक कैटेगरी। जितने भी स्पेसिफिक कैटेगरी हैं वो किसके अंदर आ जाएगी, अपनी भाग 16 के अंदर। ठीक है, पार्ट 16 के अंदर क्या आ जाएगी, जितनी भी सारी स्पेसिफिक कैटेगरी हैं वो सारी कहाँ जाएंगी, भाग 16 के अंदर। और स्पेसिफिक कैटेगरी कौन कौन सी, सर कास्ट से भी हो सकती है, किसी और ट्राइबल से भी कभी हो सकता है, किसी से भी रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक बात हो वो कहाँ आ जाएगी, पार्ट 16 के अंदर। और कहाँ तक आ गया था अपना आर्टिकल 329, तो 330 से लेके और 342 तक क्या आ गया, स्पेशल कैटेगरी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जैसे हमने स्पेसिफिक कैटेगरी पढ़ी, तो हमारा दिमाग किस पे जाता है, यार जो हिंदी राजभाषा को कुछ किया था ना उन लोगों ने कि हिंदी को अपर में रखो, हिंदी को कुछ, तो हिंदी को एक विशेष योगदान दिया जाता है हमारे देश के अंदर। तो अब कौन से पार्ट 17 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, विशेष भाषा या हिंदी के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट 17 के अंदर।